तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेक्शन ए और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन बी। आपको पता है सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं। सो 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क ईच। तो आपके पास हो जाता है 10 मार्क पर ये पूरा सेक्शन। इस वीडियो में हम ये सेक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है। द AP 8, 10, 12 has 60 terms. Find the sum of last 10 terms. आपको AP गिवन है। AP क्या दी हुई है? 8, 10, 12 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है AP के अंदर? 60 टर्म्स। तो N कितना हो गया? 60। उसके बाद आपको निकालना क्या है? टू फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है ना। तो अभी सम तो हम निकाल लेंगे किसके फॉर्मूले से? SN के फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है सम फ्रॉम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। फ्रॉम द लास्ट आपको सम निकालना है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस AP में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? A8 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे A2 माइनस A1 मतलब 10 माइनस 8 दैट इज 2। और इस AP की लास्ट टर्म क्या है? जो कि हम पढ़ते हैं L होती है और हम इसे AN भी कहते हैं। और लास्ट टर्म 60 है तो A60 लिख सकते हैं। वो होगी A प्लस 59D। आप इसे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इस टर्म को निकालने के लिए हमने क्या करा? 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 118 126। आपके पास लास्ट टर्म आ जाती है 126। आपको क्या करना है? आपको निकालना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तो अब क्या करेंगे? फ्रॉम लास्ट। अगर हम लास्ट से AP को देखें मतलब ये रिवर्स करके AP को देखें तो AP की जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी जो उसकी लास्ट टर्म थी। लास्ट टर्म 126 थी तो उस AP की फर्स्ट टर्म होगी 126। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अभी जो हमने AP जब हमने स्टार्टिंग से उसे देखा था तो उसका कॉमन डिफरेंस था 2। फ्रॉम द लास्ट उसका कॉमन डिफरेंस होगा -2। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है तो -2 कर देंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर हम EP को लास्ट से देखते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर देते हैं। और आपको कितने का सम चाहिए? 10 टर्म्स का चाहिए तो N हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमने सब कुछ लिख लिया। SN निकालते हैं। SN निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S10 निकालना है हमें 10/2 2 इंटू A की वैल्यू है 126 प्लस N हो गया 10 10 माइनस 1 इंटू -2। सॉल्व करते हैं। 2 को 10 से कट कीजिए 5 टाइम। 2 की मल्टीप्लाई 126 में ये आपका हो जाएगा 252 प्लस 10 माइनस 1 9 9 मल्टीप्लाई बाय -2 9 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 18। 252 में से 18 माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 252 में से आप 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आपके पास आ जाएगा 234 है ना। आगे चलते हैं। 5 इंटू 234। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका। आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है ना इसका हाफ कर दीजिए। इस नंबर का हाफ क्या होगा? 117 और लास्ट में 0 लगा दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप सिंपली 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक तरीका बता दिए।
आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स इज 1170 और अपने आंसर को क्या करेंगे एक बॉक्स के अंदर। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। वैसे तो ये चॉइस में है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूं। आपको एपी गिवन है 6, 13, 20 टिल 230, ये आपको एपी गिवन है। आपको क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, मतलब जो सबसे मिडिल में टर्म होगी वो निकालनी है। अब मिडिल में कौन सी टर्म होगी, हमें तो नहीं पता इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। एपी के अंदर कितनी टर्म है उसके लिए आपको चाहिए एन। एन का पता लग गया तो मिडिल टर्म पता लग जाएगी। और एन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपके पास 6 है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 मतलब 13 माइनस 6 दैट इज 7। an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 230, 230 इज इक्वल टू a है आपके पास 6, n माइनस 1 नहीं पता, d की वैल्यू 7, जो इधर प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 224 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। 32 की वैल्यू है n माइनस 1, तो n की वैल्यू होगी, इधर आके प्लस हो जाएगा 33। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें निकालनी है क्या, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। आपको याद होगा जब हम इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और n कैसा है, ऑड है। अगर n ऑड है और मीडियन का फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो यहाँ से भी तो हमें मिडिल टर्म निकालनी है, मीडियन भी हमें मिडिल ऑब्जर्वेशन बताता है, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी मिडिल टर्म कौन सी होगी। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 14th टर्म। तो जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, 14th टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी। तो आपको a14 निकालना पड़ेगा, मतलब a प्लस 13d। a प्लस 13d निकालने के लिए a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 7 यहाँ से देख ली हमने, यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 7। सॉल्व कर लेते हैं, 6 प्लस 13 7 का 51 और इन दोनों को करेंगे प्लस 57। आपकी मिडिल टर्म आ जाएगी 57। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ से गलत हुआ है, ये प्लस करने में गड़बड़ हो गई। 33 प्लस 1 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, 17th टर्म है ना। 17th टर्म निकालने के लिए a17 निकालेंगे, a प्लस 16d। a कितना था हमारे पास, 6 था, 6 प्लस 16 इंटू 7, तो 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 कैरी 112, दोनों को प्लस करेंगे 118। तो आपके पास क्या आ जाएगा 118। यहाँ पे लिख दीजिए मिडिल टर्म ऑफ AP इज 118 और अपने आंसर को बॉक्स में कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 1, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए के आपका साइन ए प्लस बी कितना गिवन है 1, और साइन 1 किसकी वैल्यू होती है साइन 90 की। ये भी साइन है, ये भी साइन है, थीटा को कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 90, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कॉस a माइनस बी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है √3/2। √3/2 कॉस पे वैल्यू होती है कॉस 30 की, कॉस 30 डिग्री। तो ये कॉस, ये भी कॉस सेम है, कंपेयर कर सकते हैं थीटा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बनी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशंस को करते हैं प्लस, a प्लस ए हो जाएगा 2a, प्लस माइनस से b कट गया, तो a की वैल्यू आपकी आ सकती है 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद a प्लस बी की वैल्यू थी कितनी 90, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, b की वैल्यू हो जाती है 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको क्या गिवन है देखिए। क्वेश्चन में गिवन है इफ AP एंड DQ आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF। ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे ABC और DEF, A B C D E F। इनकी ये मीडियन है AP और इसका ये मीडियन है DQ। मीडियन क्या करते हैं, मीडियन बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब जो आपका BP होगा वो PC के इक्वल होगा, EQ आपका QF के इक्वल होगा। और आपको गिवन क्या है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, APC इज सिमिलर टू DEF, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, और भी क्या गिवन है, आपको गिवन है AP इज मीडियन। AP मीडियन है तो क्या होगा, AP क्या करेगा, BP और PC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सॉरी BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। BP और PC इक्वल होंगे हाफ ऑफ BC। DQ मीडियन है तो ये क्या करेगा, ये EQ और QF इक्वल हो जाएंगे जो कि हाफ ऑफ EF के इक्वल होंगे। चलिए मीडियन गिवन हो गया, उसके बाद सॉरी मीडियन हो गया, और उसके बाद ट्राइंगल गिवन है, सिमिलर है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ। मतलब AP ये वाला, DE और AP ये वाला अपॉन DQ। मतलब इस वाली ट्राइंगल की साइड को किसने करना है, प्रपोर्शन में करना है। अच्छा साइड प्रपोर्शन में कब होंगी, जब ट्राइंगल सिमिलर होगा, है ना। तो अगर जो मैंने ये ब्लू कलर से मार्क किया है, इस ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो क्या होगा, साइड प्रपोर्शन में आ जाएंगी। ये टू प्रूफ लिखना था यहाँ पे, सही कर देते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, AB अपॉन BC इक्वल होगा DE अपॉन
ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, है ना। क्यों इक्वल होगा? साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हाफ की मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जरूर कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, यहाँ से हटा दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ ई एफ, ठीक है। उसके बाद ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी को बी पी लिखा जा सकता है, ठीक है। और हाफ ऑफ ई एफ को ई क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी पी अपॉन ई क्यू हो जाते हैं, जो कि देखिए ये वाली साइड है ए बी डी ई बी पी और ई क्यू। कौन से ट्राइंगल के अंदर है ये साइड? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। और इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अब अगर आप देखें ये वाली साइड और बीच का एंगल, ये वाली साइड और इनके बीच में बनने वाला एंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल किससे सिमिलर हो जाएंगे? बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्राइंगल ABP सिमिलर हो जाएगा किसके? DEQ के। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो सकती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख देंगे। AB अपॉन DE इज इक्वल टू DC, सॉरी किसके इक्वल करना था इसे? AP। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AP अपॉन DQ, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं साइड्स को प्रोपोर्शन में? क्योंकि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A horse and a cow and a goat are tied each by a rope of length 14 meters at a corner of ABC respectively of a grassy triangle of sides 35, 40 and 50. Find the area of the field can be grazed by them, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की जो साइड्स है, पहले तो एक हॉर्स को टाई कर देते हैं। ये हमने हॉर्स को टाई कर दिया। कितनी बड़ी रोप है? 14 सेंटीमीटर की लेंथ की रोप है। ये ना सारी हम यूनिट सेंटीमीटर में लिखेंगे, 14 सेंटीमीटर। तो हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है? इतना पोर्शन ग्रेज करेगा। क्या है ये? अगर ये सर्कल का आर्क है ना, और ये रेडियस है, तो ये पोर्शन क्या बन जाता है? सेक्टर बन जाता है। तो ये कौन ग्रेज करेगा? हॉर्स ग्रेज करेगा, ठीक है। उसके बाद ये इसका कॉर्नर था ए, और फिर हमने काऊ को कहाँ पे बनाया, बांधा? बी पे। यहाँ पे हमने काऊ को टाई कर दिया, काऊ, और उसकी भी लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सभी की रोप की जो लेंथ है वो 14 है। काऊ कितना ग्रेज कर पाएगी? ये वाला सेक्टर। उसके बाद सी, सी पे हमने किसको टाई किया है? गोट को। ये गोट है और ये भी इसकी रोप की लेंथ है 14 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है हमें? 14 की लेंथ है, एबीसी पे टाई किया है। अब ग्राफिक ट्राइंगुलर फील्ड एबीसी, ये पूरा ट्राइंगुलर है,
फील्ड है ग्रासी विथ साइड। अब इसकी साइड देखिए कितनी है, ए बी की जो पूरी लेंथ है वो होगी 35। उसके बाद बी सी की लेंथ होगी 40 मीटर और सी ए उसकी लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर। ये पूरा हमने इमेज बना ली है, फिगर बना ली है। अब इस फिगर में देखिए क्या बताना है, एरिया टू बी ग्रेस्ड कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। तो एरिया कैन बी ग्रेस्ड कैसे निकालेंगे, एरिया कैन बी ग्रेस्ड। देखिए तीनों के क्या है, सेक्टर है, ये जो शेप है सेक्टर है। सेक्टर की मेजरमेंट में जो उसका रेडियस है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सेक्टर में रेडियस तो सेम है, रेडियस जो है वो सेक्टर का 14 है, लेकिन ये वाला थीटा और ये वाला थीटा तीनों अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे, देखते हैं, समझते हैं। ये थीटा 1, यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा 2 और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा 3। क्यों अलग अलग होंगी, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसकी मेजरमेंट है 35, 40 और 50। मतलब ये एक स्केलर ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स डिफरेंट है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो सारे थीटा सेम होते। फिलहाल के लिए अभी हमारे पास स्केलर ट्राइंगल है और इसके सारे जो एंगल होंगे वो अलग होंगे। तो हम क्या करेंगे, तीनों सेक्टर का एरिया प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो थीटा 1 तो हम क्या करेंगे, तीनों सेक्टर के एरिया को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 1 हो जाएगा थीटा 1 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो 1 है। दूसरे वाले का ये थीटा 2 लिया है हमने, तो थीटा 2 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थर्ड वाले सेक्टर का थीटा 3 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सब में क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा फिर, थीटा 1 बचेगा, थीटा 2 बचेगा, थीटा 3 बचेगा कॉमन निकालने के बाद। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, 180। तो उससे क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 180 की होती है। तो थीटा 1 प्लस 2 प्लस 3 इनका जो सम है वो कितना आ जाएगा, 180। तो ये हो जाएगा पाई, आर कितना था आपके पास 14, पाई की वैल्यू ओपन बाद में कर लेंगे, 14 इंटू 14 अपॉन 360, सब एंगल्स को प्लस करके कितना आया 180। ठीक है, 180 से 360 कटा 2 टाइम, 2 से 14 कटा 7 टाइम। आपके पास क्या बचा, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 7। अब इसे कट कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, 14 से 22 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका हो जाएगा 308 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है बी, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बी क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 formed by a chord subtending an angle of 90 degree at the center। कह रहा है क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये आपका सर्कल है, सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड आर्क। तो ये क्या होता है, आपका सेगमेंट होता है।
अब सेगमेंट भी जब हम क्या करते हैं, सर्कल में एक कॉर्ड बनाते हैं तो दो सेगमेंट बनती है, एक बड़ी सेगमेंट बनती है ये वाली और एक छोटी सेगमेंट बनती है ये वाली। बड़ी वाली कौन सी होती है, मेजर सेगमेंट, और जो छोटी वाली होती है उसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है किसकी टर्म्स में, पाई की टर्म्स में। और जिस सर्कल का जो रेडियस है, उसमें सर्कल में जो रेडियस है वो है आपके पास 5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फॉर्म बाय अ कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये जो कॉर्ड है कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है एट द सेंटर। सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपको क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट लिखते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम माइनर को माइनस कर देंगे किस में से, एरिया ऑफ सर्कल में से। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, पहले आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी ऐसे रहते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बाकी क्वाड्रेंट है 90 डिग्री पे है, तो आप 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ पाई आपको निकालना है। तो पाई की वैल्यू ऐसे रहने, पाई ऐसे रहने दीजिए। आर कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस थीटा कितना था 90, 90 अपॉन 360, पाई ऐसे रहने देंगे। रेडियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू, इस वाले ट्राइंगल का बेस 5 और हाइट भी कितनी है 5। सॉल्व करते हैं। 90 से 360 कट जाता है, 1/4 आ जाएगा। ये लिख देंगे पाई, 5 का स्क्वायर 25 माइनस पाई, 5 का स्क्वायर 25 और इसमें अपॉन में 4 बचा था, माइनस 5 5 का 25 अपॉन में 2। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 25 पाई माइनस 25 पाई/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25/2। और यहाँ पे अब हम ले लेते हैं एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसमें लेंगे एलसीएम, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 पाई/4 माइनस 25 पाई अपॉन में 4 प्लस 25/2। इन्हें माइनस करेंगे, 75 पाई/4 प्लस 25/2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन था यूनिट। और पाई की टर्म्स में वैल्यू छोड़नी थी तो हमने यहाँ पे पाई में ही छोड़ दिया। आंसर को आप बॉक्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ट्राइंगल है एबीसी, ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ। ये ट्राइंगल है एबीसी जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं सर्कल को, ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का नाम है एबीसी
और सर्कल का रेडियस है 4। सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। सच दैट द सेगमेंट बी डी, ये बी डी सेगमेंट है, अच्छा बी इधर है, फिगर को देख के बनाएंगे, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। फिगर बना लिया हमने, हम एक बार मेजरमेंट लिख लेते हैं। इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और कह रहे हैं फर्स्ट दैट द सेगमेंट बी डी, ये जो लाइन सेगमेंट है बी डी और डी सी, बी डी की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर और डी सी की जो लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी, हमें पूरी लेंथ बतानी है ए बी और ए सी की, है ना। और हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा डी सी 8 है, तो यहाँ पे डी एफ बी सी एफ भी 8 होगा। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, है ना। हमें बताना क्या है, हमें फाइंड करनी है ए बी और डी सी की लेंथ। अगर हमें ए एफ की लेंथ मिल जाती है तो हम उसे एफ सी में प्लस कर देंगे, ऐसे ही ए एफ की लेंथ ए ई के इक्वल होगी थ्योरम से और उसे बी ई में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम यही सब लिख लेते हैं कि टेंजेंट इक्वल होगी, तो आप लिखेंगे ए एफ जो है वो इक्वल होगा किसके, एफ सी के, सॉरी ए एफ इक्वल होगा ए ई के, वो हमें नहीं पता तो हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं। उसके बाद डी सी जो होगा वो इक्वल होगा सी एफ के, वो हमें पता है 8 सेंटीमीटर का, और बी डी जो होगा वो होगा बी ई के इक्वल, वो है आपका 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर। ये सब इक्वल क्यों है, उसके थ्योरम लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए ये वाला एंगल, सेंटर को ओ ले लेते हैं, क्वेश्चन में था भी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल डी ई एफ, ये सब 90 डिग्री के होंगे। क्यों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी के, तो यहाँ से आपके पास एंगल ई आ जाता है 90 डिग्री का, और ओ डी परपेंडिकुलर होगा सी बी के, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एंगल डी 90 डिग्री का, और ओ एफ परपेंडिकुलर होगा ए सी के, यहाँ से आपके पास आ जाता है एंगल एफ 90 डिग्री का। अब ये क्यों 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ओ ई रेडियस था, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे इससे एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या हम इससे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए। ये तीनों ट्राइंगल का एरिया हमने प्लस कर लिया, ये वाला, है ना। एबीसी का एरिया हमें गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एओबी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, एओबी ये वाला ट्राइंगल था, तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है एसी, एबी, इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं,
यहाँ से देख सकते हैं आप, इसे छोड़िए, इसे जूम कर लेते हैं। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, एबीसी का एरिया हम लिख सकते हैं AOB प्लस COB और AOC। अब AOB के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखेंगे, OE, और बेस के लिए क्या लिखेंगे, AP, प्लस हाफ इंटू COB के अंदर क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाफ इंटू OD इंटू CD, और ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू OF इंटू AC। ठीक है, उसके बाद OE, OF, OE और OD, ये सब क्या है, आपके रेडियस है, सभी की लेंथ सेम होगी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 90 सेंटीमीटर स्क्वायर 90 रहेगा, तीनों में हाफ 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 है, कॉमन निकाल लीजिए। OE की लेंथ कितनी होगी, रेडियस गिवन था ना सर्कल का, कितना गिवन था, 4। तो 4 इंटू AB प्लस OD की लेंथ कितनी होगी, 4 इंटू CB प्लस OF की लेंथ 4 इंटू AC। सबके पास 4 भी कॉमन है, तो आप 4 भी कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचेगा, AB प्लस CB प्लस AC, इसे कैंसिल कीजिए, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 इज 45। यहाँ पे अब हम लेंथ लिख लेते हैं, जो हमने लेट किया था मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लेंथ लिखनी है। अब हमें चाहिए AB की लेंथ। AB की लेंथ होगी ये वाली, AB ये वाला है, इसकी लेंथ होगी x प्लस 10, x और 10, तो ये हो जाती है x प्लस 10। फिर चाहिए आपको CD, CD की लेंथ ये वाली, ये हो जाएगी 8 प्लस 10 मतलब 18, 18 लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस ये AC, AC की लेंथ हो जाएगी आपकी 8 प्लस x। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इन वन वेरिएबल है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू x और x कितना हो जाएगा, 2x, 10 और 8 18, 18 और 8 36, ये प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 2x के इक्वल, x की वैल्यू 9 डिवाइड बाई 2 4.5, और सारी लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो x की लेंथ आ जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ लेंथ निकालनी है AB और AC की। तो AB कितना था, तो फिर से बॉक्स में निकलते, फाइनल आंसर नहीं है, x को हमने बॉक्स में लिख दिया था। हमें लेंथ निकालनी है AB की। AB निकालने के लिए ये x में प्लस करना पड़ेगा 10, x कितना था 4.5, 4.5 प्लस 10, तो AB की हमारे पास लेंथ आ जाती है 14.5 सेंटीमीटर। फिर आपको लेंथ निकालनी है AC की। AC की लेंथ हो जाएगी x प्लस 8 मतलब 4.5 प्लस 8 12.5 सेंटीमीटर, ये AC हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, बना लेते हैं इसे। एक सर्कल है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल उसका B पर है, इसके अंदर एक सर्कल है। BC की जो लेंथ है वो 7 दी हुई है आपको, और AB की लेंथ आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको सर्कल का रेडियस बताना है।
कैसे बताएंगे? सेम वही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए 24 है, 7 है, ये 90 डिग्री का है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से 25 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सारे रेडियस हैं, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और फिर इसे कर दीजिए ज्वाइन। अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल मिल जाता है AOC, AOB और BOC। ये 3 ट्राइंगल मिल गए। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, ट्राइंगल 1 2 3। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 20 इंटू हाइट होगा, जो कि आप निकालेंगे तो 84 आएगा। और ये तीनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस तो इसका ये वाला 24 है, और हाइट इसकी कितनी है, जो रेडियस था ये वाली हाइट होगी, तो रेडियस नहीं पता, आर मान लेते हैं, तो यहाँ से इसका एरिया आ जाता है 12 आर का। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस कितने का है 25, रेडियस कितने का है, सॉरी हाइट कितने की है, जो रेडियस है आर का, ये आपके पास आ जाएगा 24 r/2 का। और यहाँ से इसे निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल के एरिया को यहाँ पे निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 7 का, और हाइट कितनी है, वो भी रेडियस था तो r की, यहाँ से आ जाएगा 7r/2। इसे भी 24r/2 लिख देते हैं, 24r/2। तो 84 एरिया किसके इक्वल है, फर्स्ट वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल ये वाला, सेकेंड वाले ट्राइंगल और थर्ड वाले ट्राइंगल तीनों के सम के इक्वल। फर्स्ट वाले ट्राइंगल का था 24r/2, सेकेंड वाले ट्राइंगल का 25r/2, थर्ड वाले ट्राइंगल का 7r/2। उसके बाद क्या होगा, जो अपॉन में है उसे मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो सम में अपॉन में 2 है, इसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 168। इन सबको प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा 49 प्लस 7, 49 प्लस 7 हो जाएगा 56। आर की वैल्यू निकालने के लिए 168 डिवाइड बाई 56, ये से कटेगा 6 3 का 18, 8 1 के, हाँ आर की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें सेक्शन बी पूरा कंप्लीट किया है, और आगे की वीडियो में फिर हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे।